स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फाइलेटिक लाइनेज के बारे में। फाइलेटिक लाइनेज को अगर हम देखें तो इसमें जो वर्ड है फाइलेटिक, ये निकला है फाइलोजेनी से। अब फाइलोजेनी जो है ये क्या है? फाइलोजेनी जो है इसमें हम देखते हैं कि कोई भी जो चीज है उसका सीक्वेंस क्या है, यानी कि उसकी अरेंजमेंट क्या है। अगर हम इंसानों की बात करें, लिविंग थिंग्स की बात करें, प्लांट्स की बात करें, तो हम इसकी फाइलेटिक लाइनेज में हम ये देखेंगे कि जो भी प्लांट्स हैं या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका पिछला जो एंसेस्टर है वो किस तरह से है, यानी कि वो जो अपने पिछले एंसेस्टर जो है उससे रिजेंबल करता है या नहीं, और ये उसके जो नेक्स्ट जनरेशन है जिसे कहा जाता है कि ये उसके डिसेंडेंट्स हैं, उसके डिसेंडेंट्स से ये कितना फर्क है, उसके अंदर कितनी सिमिलैरिटीज है अपने एंसेस्टर्स के लिहाज से। और ये जो चीजें हैं जिसमें आप ये देखते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो किस तरह से बना है, वो अपने पिछले ऑर्गेनिजम्स यानी कि एंसेस्टर से कितना मुख्तलिफ है और कितना एक जैसा है, और जो नए उससे बन रहे हैं डिसेंडेंट्स उनसे कितना मुख्तलिफ है और उनसे कितना मिलता जुलता है। इस चीज को कहा जाता है कि ये क्या है, ये इसकी फाइलोजेनी है। और ये जो फाइलोजेनी है ये किस तरह से स्टडी की जाती है, क्योंकि हमारे पास तो अभी जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग है, हमें पुराने जो ऑर्गेनिज्म है उनका नहीं पता कि वो उनके एंसेस्टर जो है वो किस तरह से होंगे। लेकिन जो एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वो है फॉसिल रिकॉर्ड्स। फॉसिल रिकॉर्ड्स क्या है, यानी कि जब कोई ऑर्गेनिज्म जो है उसकी डेथ हो जाती है तो उसके फॉसिल्स जो उसके कुछ बकाया जात होते हैं हम उन्हें कहते हैं कि ये क्या है, ये उसके फॉसिल हैं। और इन फॉसिल रिकॉर्ड से जो है वो हम अंदाजा लगाते हैं कि इनकी क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं जो अभी मौजूद हैं ऑर्गेनिज्म, और जो पिछले खत्म हो गए हैं उनमें ये सिमिलैरिटी है, तो इसका मतलब है कि ये जो है ये इसके एंसेस्टर्स होंगे और ये जो है ये इसके डिसेंडेंट्स होंगे। इसका मतलब है जो फॉसिल रिकॉर्ड है उसकी वजह से हम फाइलेटिक लाइनेज जो है वो स्टडी कर सकते हैं। अब अगर हम अपने सामने एक डायग्राम रख लें, इस डायग्राम में से जो है वो हमें इलेबोरेशन जो है वो ज्यादा आसानी से हो जाएगी कि किस तरह से ऑर्गेनिज्म जो है वो बने हैं। अब जब फॉसिल रिकॉर्ड्स जो हैं वो देखे गए तो उन्होंने ये पता किया कि जितने भी एनिमल्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रैट बनाया हुआ है जो कि एनिमल है, और जितने भी प्लांट्स हैं ये क्या हैं, ये दोनों जो हैं ये यूकैरियोट हैं। यूकैरियोट कौन से होते हैं, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलकर बने होते हैं। और अगर हम यहाँ पे इसका सेल का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा एक सर्कुलर सा जो है ये न्यूक्लियस मौजूद है, और इसके बाहर ब्लैक कलर की जो है ये बाउंड्री मौजूद है। ये जो इसका पार्ट है ये क्या है, जिसे मैं येलो कर रही हूँ, ये क्या है, ये इसके बाहर न्यूक्लियर इन्वेलप है। तो ऐसे जैसे जिस तरह के भी इस तरह के जो सेल होते हैं जिनके अंदर जो है वो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होती है उनके न्यूक्लियस के बाहर सेल के अंदर, उन्हें कहा जाता है कि ये यूकैरियोटिक सेल हैं। और जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनका एंसेस्टर जो है वो कहा जाता है कि वो उनके एंसेस्टर जो है वो यूकैरियोटिक सेल हैं। इसका मतलब है जितने भी डिसेंडेंट्स हैं, एनिमल्स हों या वो प्लांट्स हों, वो क्या हैं, वो यूकैरियोट्स हैं। इसका मतलब है वो किसी ना किसी जो उनका एंसेस्टर था वो भी यूकैरियोट था। अब इस बेस पे जो इन्होंने पता चलाया है कि प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो यूकैरियोटिक सेल से निकले हैं, ये चीज बता रही है कि ये इनकी फाइलेटिक लाइनेज है, यानी कि इनका जो एंसेस्टर है वो किस तरह से है। और इसमें जो है वो किस तरह से पता चला, फॉसिल रिकॉर्ड से जो है वो पता चला। अब इस तरह से जब इन्होंने डिस्कवर किया तो इन्होंने बताया कि तकरीबन जो प्लांट्स हैं वो कितने हैं, वो हैं 0.5 मिलियन प्लांट्स जो हैं वो इस तरह से डिस्कवर किए गए हैं, जो कि बताया है कि ये क्या है, ये यूकैरियोट हैं। और 2 मिलियन एनिमल्स जो हैं वो अभी तक जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं जो कि यूकैरियोट्स हैं, और ये इन्होंने बताया है कि ये क्या है, ये यूकैरियोट से निकले हैं जो कि अभी तक जो है इसके डिसेंडेंट्स के तौर पे जो है वो मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हम इनकी बात करें कि एनिमल्स तो जो हैं वो एक ही तरह के होते हैं, लेकिन अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स दिखने में जो हैं वो कुछ अलग किस्म के होते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं उन्हें कहा जाता है ये डाइकोटिलीडन्स प्लांट हैं। डाइकोटिलीडन्स प्लांट कौन से होते हैं, जिनके अगर हम बात करें, अगर कोई आप ऐसी चीज खा रहे हैं, जैसे अगर आप चावल खा रहे हैं तो वो चावल का एक ही दाना होता है, वो एक ही दाने का मतलब है कि वो मोनो है, मतलब मोनोकोटिलीडन है। और अगर आप इसके कंपैरिजन में अगर आप रेड बीन्स खा रहे हैं यानी कि लोबिया खा रहे हैं तो वो आप उसको डाइसेक्ट कर सकते हैं, बीच में से काट सकते हैं, तो वो क्या है, वो डाइकोटिलीडन है। ये तो एक नॉर्मल पहचान है मोनोकोटिलीडन और डाइकोटिलीडन प्लांट की। और इनके प्लांट जो है वो अलग अलग होते हैं, इसलिए हम उनको कह देते हैं कि ये एक मोनोकोटिलीडन है और दूसरा जो है वो क्या है, वो डाइकोटिलीडन है। अब डाइकोटिलीडन जो है वो 2 लाख है और जो मोनोकोटिलीडन है वो है 50,000। इसके अलावा जो है कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें जो है वो सिर्फ सीड्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि अगर
अगर आपने कहीं हिली एरिया में गए हों और वहां पे पाइन्स देखे हों, तो पाइन्स क्या है, पाइन्स जो है वो जिम्नोस्पर्म है, और जो जिम्नोस्पर्म का नंबर अभी तक डिस्कवर हुआ है वो कितना है, वो है 700, यानी कि 700 जिम्नोस्पर्म जो है वो पता चला है कि वो जो है फाइलेटिक लाइनेज से पता चला है कि इतने जो जिम्नोस्पर्म है उनका एंसेस्टर जो है वो यूकैरियोटिक सेल है। इसके अलावा जो है वो कुछ एलजी जो है वो भी डिस्कवर हुए हैं। एलजी जो है ये ज्यादातर कहाँ पे आपको पाए जाते हैं, मॉइस्ट एनवायरनमेंट में जो है वो एलजी पाए जाते हैं, और ये कितने हैं, ये 18,000 जो है अभी तक एलजी की स्पीशीज जो है वो डिस्कवर हो चुकी हैं। इसके अलावा अगर हम फंजाई की बात करें, फंजाई भी जो है ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और अगर हम इसकी बात करें तो अक्सर ब्रेड के ऊपर जो है वो फंगस लगी होती है, और वो फंगस क्या है, वो किस चीज से ताल्लुक रखती है, वो ताल्लुक रखती है फंजाई से। और इसकी अभी तक कितनी स्पीशीज जो है डिस्कवर हो चुकी हैं, वो डिस्कवर हो चुकी है 80,000 स्पीशीज जो है वो फंजाई की डिस्कवर हो चुकी हैं। और ये जितनी भी कैटेगरी जो हमने अभी देखी है, नंबर्स देखे हैं कि ये प्लांट जो है इनकी इतनी कैटेगरी है, ये सब चीजें जो है ये हमें क्या चीज फाइनल किस चीज से पता चली हैं, ये हमें पता चली हैं फाइलेटिक लाइनेज से। ये तो थी फाइलेटिक लाइनेज के बारे में जो कि आज हमने स्टडी किया है।